80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। लोकतंत्र केवल राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति ही नहीं बल्कि शासन और जीवन की लोकजयी धारणा भी है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था व्यष्टिवाद से समष्टिवाद की ओर अग्रसर होती है। इसलिए लोकतंत्र में व्यक्ति का महत्व सर्वोपरि है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र को आरोही क्रम में इस प्रकार देखा जा सकता है: व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रदेश और अंततः राष्ट्र। वह एकमात्र शासन चलाने की व्यवस्था ही नहीं है, वह तो एक विकासशील दर्शन है और जीने की एक गतिशील पद्धति भी। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता का शासन है, अर्थात जिस व्यवस्था की चर्चा हो रही है उसमें जीने वाले व्यक्ति स्वयं पर शासन चलाते हैं। चूंकि शासन को सामूहिक रूप देना होता है, अतः जनता अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुनती है और एक निश्चित अवधि के लिए उसे शासक बना देती है। लोकतंत्र मूलतः एक नैतिक व्यवस्था है जिसमें निर्णय का खुलापन है। वह जनता को बिना किसी रक्तपात के शासक वर्ग को सत्ताच्युत व सत्तासीन करने का अधिकार देता है। हमारे लोकतंत्र का भविष्य बहुत हद तक जनता और नेता की महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ा है। लोकतंत्र बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है वहाँ जहाँ के पूरे लोग शिक्षित हों, वहाँ जहाँ यह चीज बंदरों के हाथ में न हो, वहाँ जहाँ निहित स्वार्थ के लिए लोग राजनीति को अपना पेशा नहीं समझते हों। लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक माचिस की तरह है जिससे हम रोशनी करते हैं, लेकिन यदि उससे हम गरीबों की झोपड़ी जलाने लगे तो वह चीज बुरी भी हो सकती है। जिस अखंड भारत का निर्माण ब्रिटिश सत्ता ने किया था, उसे जब हमें सौंपने का मन बनाया तो इस देश में राष्ट्र से ऊपर धर्म हो गया। धर्म के ही नाम पर देश का विभाजन हो गया और अखंड भारत खंडित रूप में ही हमें मिला। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने धर्मनिरपेक्ष भारत की संकल्पना को स्वीकार किया, जिससे धर्म के ऊपर राष्ट्र हो गया। इससे यहाँ के निवासी राष्ट्र की एकता के संबंध में सोचने लगे। सन 1962 में हुए चीनी आक्रमण तथा 1965 एवं 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय जनता ने राष्ट्रीय एकता का सशक्त परिचय दिया। हर धर्म के लोग राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आए। पिछले 50 से अधिक वर्षों में कुछ अलगाववादी आंदोलन चले। पंजाब और कश्मीर में उग्रवाद पनपा, किंतु जनमानस में घर कर गई राष्ट्रीय एकता की बलवती इच्छा के आगे अलगाववादियों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। सोवियत संघ के भी गठन और पाकिस्तान से
अलग होकर बने बांग्लादेश से ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्राप्त मौलिक अधिकार और हर क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधित्व के कारण ही अलगाववाद को अधिक समय तक जन समर्थन नहीं मिल पाता। यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति ही है जो अलगाववादी नेताओं को चुनकर संसद में लाती है और वहां पारस्परिक संवाद के जरिए उनका मन बदल देती है। धन्यवाद।